ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजमूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्ट देव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं अपने चंद एक मित्रों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। उनके प्रश्नों के अनुसार उनका कथन यह है कि त्रेता युग में महावीर बजरंगबली पर्वत को लेकर के उड़ चलते थे या मन के गति से उड़ते थे, साथ ही पुष्पक विमान होते थे, तो यह कैसे संभव है? प्रेमी सज्जनों, परमपिता परमेश्वर की जब कृपा होती है तो कोई भी चीज असंभव नहीं होता है। और इस ब्रह्मांड को इस तरह से परमपिता परमेश्वर ने संतुलित करके बनाया है कि एक छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव के लिए जीने का तरीका, भोजन, पानी, रहने का तरीका, हर एक चीज बड़े ही अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया हुआ है। आज वैज्ञानिक युग में अगर लोहा, स्टील अथवा अल्युमिनियम का उपयोग करके अगर जहाज उड़ सकता है जो कि पुष्प से ज्यादा उसका वजन होता है, भार होता है, तो पुष्पक विमान क्यों नहीं उड़ सकता है? प्रेमी सज्जनों, परमपिता परमेश्वर की कृपा तो ऐसी है कि हमारे महावीर बजरंगबली जी को उतरने के लिए किसी हेलीपैड अथवा एरोड्रम की आवश्यकता नहीं होती थी, हवाई अड्डा की आवश्यकता नहीं होती थी। आज विज्ञान द्वारा विकसित किए हुए इस हवाई जहाज को उतरने के लिए किसी हवाई अड्डे की जरूरत पड़ती है, या छोटे से छोटे अगर हेलीकॉप्टर को ले लें तो उसे भी उतरने के लिए हेलीपैड की आवश्यकता होती है। परंतु हमारे महावीर बजरंगबली जी को उतरने के लिए किसी हेलीपैड अथवा हवाई अड्डे की आवश्यकता नहीं होती थी। प्रेमी सज्जनों, आज के युग में आप देख लें, एक छोटे से जीव, अगर आप एक मच्छर को देखें, क्या उस मच्छर को उतरने के लिए किसी हेलीपैड अथवा किसी हवाई अड्डे की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि वह परमपिता परमेश्वर के द्वारा बनाए गए ज्ञान के माध्यम से यह सब कुछ व्यवस्थित किया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि परमपिता परमेश्वर के माध्यम के कृपा से एक छोटा सा मच्छर भी कहीं भी उड़ सकता है, कहीं भी उतर सकता है, उसे कोई हवाई अड्डे की, कोई हेलीपैड की आवश्यकता नहीं है। तो महावीर बजरंगबली तो स्वयं साक्षात भगवान शिव के द्वादश रूप थे, एकादश रूप थे। तो हमें सोचने की और इतना कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। जब परमपिता परमेश्वर ने पंछी, चिड़िया, इनके अंदर, मच्छर के अंदर इतनी कुछ व्यवस्था बना करके भेजी है,
तो हमें महावीर बजरंगबली के बारे में या पुष्पक विमान के बारे में सोचकर अपने मन में दुर्भाव पैदा करना यह सरासर नाइंसाफी है और साथ ही साथ इसे हमें पाप भी लगेगा। प्रेमी सज्जनों, परमात्मा, जिसे अंग्रेजी में GOD गॉड कहते हैं, अगर इसे अलग अलग शब्दों के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो G फॉर जनरेशन, O फॉर ऑपरेशन, D फॉर डिस्ट्रक्शन। The one who has capability of generating, operating and destroying is called God। जिसके पास जनरेशन अर्थात जनरेट करना, पैदा करना, ऑपरेट करना यानी पालन पोषण, भरण पोषण करना, डिस्ट्रक्शन यानी उसका समापन करना, यह क्षमता जिसके अंदर होती है वही ईश्वर की परम सत्ता है, वही शक्ति है। तो उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। अतः प्रेमी सज्जनों, अपने मन से विकार भावनाएं निकाल कर फेंक दें और उस परमपिता परमेश्वर की तरफ एक लगाव बनाने का प्रयास करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं समाप्त करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिजनों में यह वीडियो भेजें जिससे कि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।